ओके माँ, बाय। बाय बेटा, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आ जाना। ठीक है माँ, आप मुझे बस इतना बताओ, कुछ मंगवाना है तो बताओ, मैं लेते हुए आऊंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना, बस तू जल्दी घर आ जाना। ठीक है, बाय। बाय। जा बेटा, आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि तू किससे मिलती है। आज तेरा भी पता चल जाएगा और जिससे मिलती है उसका भी। मेम साहब, मुझे एक छोटा सा काम था। हाँ बोल, क्या बात है? वो मेम साहब, मुझे ना गांव में पैसे भेजने हैं। वो पिछले महीने भी नहीं भेजे थे ना। अब गांव में राशन भी ख़त्म हो रहा है। अब बाबूजी की तबीयत भी ख़राब है। मुझे 2 घंटे के लिए बैंक जाना पड़ेगा। ये क्या लगा रखा है तूने? अरे हर रोज कुछ ना कुछ बहाना बनाकर चला जाता है। ये रोज का काम है तेरा, कहीं नहीं जाना, यहीं पे काम कर। मेम साहब देखिए, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बैंक नहीं गया तो वैसे ही कल बैंक की छुट्टी है। देखिए मुझे जाने दीजिए, मैं यूँ गया और यूँ आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, चल आ जा, पर जल्दी वापस आना। और हाँ, आते समय दूध लेते हुए आना। ठीक है। अरे शिखा आ गई। देखती हूँ निशान है या गायब है। निशान गायब है, इसका मतलब कोई ना कोई तो इसके साथ था। पता लगाना पड़ेगा। मामा, आप बाहर क्या कर रहे हो इस टाइम? अरे कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा काम था तो इसलिए बाहर आई थी। अरे कितनी तेज धूप हो रखी है, अंदर चलो ना, अंदर चल के बात करते हैं, चलो। हाँ हाँ चल ना। गाड़ी के हैंडल पे निशान भी गायब था, पर अब ये कैसे पता करूं कि इसके साथ था कौन। ये तो बताने से रही, पर पता लगाना पड़ेगा। मेम साहब ये लीजिए, मैं दूध ले आया। इसके हाथों में ये निशान। लीजिए मेम साहब। अरे यार, कहाँ रह गया, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं ये? कहाँ रह गया था, पता कब से वेट कर रही हूँ तेरा। अरे 2 मिनट रुक तो जाओ, सांस लेने दो। इतनी दूर से भाग के यहाँ तक आया हूँ, वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और तुम तो गाड़ी से आई हो ना यहाँ तक। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे लगता है ना तुम्हारी माँ को ना हम दोनों के रिश्ते के बारे में ना पता चल गया है। अरे वो पहले इतने सवाल नहीं पूछती थी मुझसे, और आजकल आजकल पूछती कहाँ जाता है, क्या करता है। तेरा तो रोज का आना जाना हो गया, क्या जवाब दूं मैं उसको। अरे नहीं, मेरी माँ वैसे बहुत शक करती है, उनकी तो आदत ही है। तू खैर छोड़, वो मैं संभाल लूंगी। अभी तू यहाँ से निकल, इससे पहले हमें कोई और देख ले, चल। ठीक है। वैसे तू गया कहाँ था? मेम साहब मैंने बताया तो था आपको, मैं बैंक गया था। वो गांव में पैसे भेजने थे ना, इसलिए। देख, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सच सच बता कि तू कहाँ गया था। अरे मेम साहब ये कैसी बातें कर रही हैं आप। मैं आपको बता के तो गया था कि मैं बैंक जा रहा हूँ, गांव में पैसे भेजने, राशन खत्म हो गया, पापा की तबीयत खराब है, इसलिए। आप फिर से मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्यों पूछ रही हूँ, अभी बताती। 1 मिनट रुक। शिखा, शिखा बाहर आना। हाँ माँ, आपने बुलाया मुझे? हाँ मैंने तुझे बुलाया। मुझे ये बता कि तू आज गई कहाँ थी? मैं आपको बताकर तो गई थी।
मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गई थी और मार्केट गई थी। कौन सी दोस्त के साथ? ईशु और रिद्धि के साथ। ईशु और रिद्धि के साथ? पर वो दोनों तो तुझसे मिलने यहाँ पर आई थी, कह रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं शिखा से मिले नहीं है। देख शिखा, मुझे सच बता कि तू कहाँ थी? अरे माँ सॉरी, मैं बताना भूल गई। उन दोनों को फ़ोन किया था मैंने, उन्होंने मुझे बताया भी था वो मुझे ढूंढ रही हैं। मैं तो उनके साथ थी ही नहीं ना। मैं तो अकेले ही मार्केट गई थी। हाँ, और मैंने अकेले ही मूवी देख ली। देख, मुझे अच्छे से पता है कि तू मुझसे झूठ बोल रही है, क्योंकि तू उनके साथ नहीं थी, तू इसके साथ कहीं घूमने गई थी। अब मुझे सच बताओ कि तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है? माँ कैसी बात कर रहे हो आप? आप अपनी बेटी पर शक कर रहे हो। और इसका माँ, ये 2 घोड़े का सिक्योरिटी गार्ड है, मैं भला इसके साथ घूमने क्यों जाऊंगी? देख शिखा, मुझसे झूठ मत बोल, क्योंकि मैं सब जानती हूँ। जरा हाथ आगे करना। ये देख, ये निशान मैंने तेरे गाड़ी के हैंडल पे लगाया था, तो ये इसके हाथों में कहाँ से आया? मुझे नहीं पता कहाँ से आया। मैं बताती हूँ। तू हर रोज इससे मिलने जाती है, इसके साथ तेरा कुछ ना कुछ तो है, पर तू मुझे सच बता कि है क्या? माँ, आप मेरी चापलूसी कर रहे थे। मेम साहब देखिए, अब बड़ी मेम साहब से झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो कुछ भी है इन्हें सब कुछ सच बता देते हैं। मेम साहब ये सच है कि हम दोनों में चक्कर चल रहा है, पर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। क्या है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं काफ़ी जल्दी। हमने ये बात आपको इसलिए नहीं बताई ताकि आपको बुरा ना लग जाए। और आप इतने अमीर इंसान हो, आपकी बेटी, आपने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है, पर मैं तो मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हूँ ना। आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाएंगी, इसलिए हम दोनों में डर था, बस और कुछ नहीं। हाँ, तो तूने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करवाऊंगी? देख, तूने बहुत बड़ी गलती की है, पर कोई बात नहीं, शादी मैं इसकी करवाऊंगी, लेकिन अपनी मर्जी से। तू अंदर कमरे में जा। माँ मैं इससे मैंने कहा ना, अंदर कमरे में जा, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब करने की? और तूने ये सोच लिया कि मैं तुझसे अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी? बिल्कुल नहीं। मैंने तुझे अपने घर में काम दिया था, ये सोच के कि तू बहुत ईमानदार है, गरीब है, लेकिन नहीं, तूने मेरे भोलेपन का फायदा उठाया, मेरी बेटी के साथ ये सब करने चला था। अब तो मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी, और पता तो तुझे तब चलेगा जब मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगी और पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे, तेरी सब अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तो आज के बाद सोसाइटी में या मेरे घर के आसपास दिखाई मत देना, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगी मैं। जी मेम साहब, मैं ना आज के आज गांव वापस चला जाता हूँ और इस शहर में ना कभी वापस नहीं आऊँगा। मैं कसम खा के कहता हूँ। निकल यहाँ से। जी। देखा आपने, आजकल के बच्चे ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि जिन माँ बाप ने उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, वो उन्हीं से झूठ बोलते हैं और थोड़े से प्यार के चक्कर में माँ बाप के प्यार को भूल जाते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें और उन्हें प्यार से समझाएं, ताकि वो ये गलती दोबारा ना करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।